हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू एप्टीट्यूड कॉर्नर। तो आज GYICL AO का एग्ज़ाम था। तो इसके जो मैं क्वेश्चंस है जीए के कंप्यूटर के क्वेश्चंस मैं पहले आप लोग को वीडियो बना के डाल रही हूँ, क्योंकि जीए के क्वेश्चंस कलेक्ट करने में टाइम लग रहा है। कंप्यूटर के क्वेश्चंस तो मैं नोट करके ला ली थी जितना मेरे से पॉसिबल हुआ थोड़ा बहुत, और फिर बाकी कहीं से थोड़ा थोड़ा करके कलेक्ट तो हो गए, लेकिन जीए के लिए टाइम है। तो जीए का जो लिंक रहेगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, शाम तक मैं उसको भी अपलोड कर दूँगी, तो आप लोग वहाँ से जीए का देख लीजिएगा। और इसका जो है कंप्यूटर का, ये मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। हाँ, मैंने बताई थंबनेल में 20 क्वेश्चंस है। लेटर ऑन मैं बताती हूँ मुझे कितने मिले। 19 मिले हैं मुझे, मैं आपको पहले ही क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि एक मुझे याद नहीं आ रहा। मैंने बहुत रिकॉल करने की कोशिश करी बट मुझे नहीं मिल रहा। आप लोगों ने एग्ज़ाम देंगे, आप लोगों को भी पता होगा, तो आप ज़रूर कॉमेंट कीजिएगा। तो चलो देखते हैं अभी। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन कीबोर्ड अमंग फंक्शन कीज विच फंक्शन की इज यूज फॉर हेल्प। तो इसका आंसर था F1। सेल्फ गिवन एनालिसिस है, इसलिए एरर होने के चांसेस कम हो गए, ये मैं पहले बता दे रही हूँ। बट अगर क्वेश्चन तो करेक्ट ही होंगे, आंसर्स में अगर कुछ होगा, क्योंकि मैंने जो लिखी वही आपको बता रही हूँ, कुछ होगा तो उसके लिए सॉरी, बट जहाँ तक हो सकता है मैंने क्रॉस वेरीफाई करके ही बताई हूँ। तो ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। द मेन पेज ऑफ द वेबसाइट इज नोन एज होम पेज। विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज यूज फॉर एनालाइज एंड एग्जीक्यूट द डाटा। इसका आंसर होगा CPU। उसके बाद है विच जनरेशन यूज LCI, VLSI एंड ULSI। मतलब ये इंटीग्रेटेड सर्किट से रिलेटेड है, तो ये 5th जनरेशन, क्योंकि 5th जनरेशन में ही अल्ट्रा लार्ज आ चुका था, तो ये सारे मतलब 5th जनरेशन में तो अवेलेबल होगी। उसके बाद है इन विच टाइप ऑफ टोपोलॉजी एवरी नोड इज कनेक्टेड टू एवरी अदर नोड। तो इसका होगा मैश टोपोलॉजी। कुछ लोग रिंग टोपोलॉजी बोल रहे हैं, बट रिंग टोपोलॉजी में फर्स्ट एंड सेकेंड एंड से कनेक्टेड रहता है। हर एक नोड एक दूसरे से नहीं रहता, अपने आगे और पीछे वाले से कनेक्टेड रहता है, तो इसलिए मैंने इसका आंसर मैश टोपोलॉजी करी। अगर कुछ रॉन्ग होगा तो ज़रूर बताना। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एंटीवायरस। तो इसका आंसर था ओरेकल। एज यू ऑल नो कि ओरेकल ही आंसर होना चाहिए। उसके बाद है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EEPROM। तो इसका आंसर था इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। व्हाट इज अनवांटेड अनसॉलिसिटेड कम्युनिकेशन सेंट इन बल्क, स्पैम। प्रिंटर्स आर मेजर्ड इन। मुझे इसमें कन्फ्यूजन था कि डॉट्स पर इंच है या डॉट्स पर स्क्वायर इंच है, ये दोनों में कन्फ्यूजन था, बट मैंने डॉट्स पर इंच टिक करी और मैंने गूगल की, तो अभी उसका आंसर वही है। अगर आप लोगों को कुछ भी कन्फ्यूजन है तो ज़रूर बताना। द प्रोसेस ऑफ मूविंग डिजिटल फाइल्स बिटवीन डिवाइसेस, लोकेशंस और ऑर्गेनाइजेशंस ओवर अ नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्शन इज कॉल्ड एज। इसका आंसर होगा फाइल ट्रांसफर। उसके बाद है कंट्रोल, एस्केप, शिफ्ट आर कैटेगराइज एज विच टाइप ऑफ कीज। इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन था, 2 क्वेश्चन में, एक कंट्रोल कीज था और एक कुछ तो भी था जिसमें मुझे कन्फ्यूजन था, बट फाइनली मैंने उसे कंट्रोल की स्टिक करी, बिकॉज बाकी कोई ऑप्शंस मैच नहीं हो रहे थे और गूगल करने पे आंसर कंट्रोल कीज ही आया है। आप लोग बताइए कि आपने क्या किया। उसके बाद है बिलो विच इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसका आंसर था लिनक्स, बिकॉज बाकी सब थे जो ऑप्शंस बताती हूँ मुझे आप जितना याद है, वर्ड प्रोसेसर, एक्सेल, स्प्रेडशीट और मीडिया प्लेयर, राइट। तो ये सब तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएंगे, तो इसका आंसर लिनक्स होना चाहिए। उसके बाद है व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर स्प्लिट स्क्रीन इन विंडोज। ये एक क्वेश्चन था जिसको मैंने अटेम्प्ट नहीं करी, मेरे 19 अटेम्प्ट्स थे। इसका आंसर था कंट्रोल-Alt+S। मुझे लग रहा था कि स्प्लिट स्क्रीन है तो ये होना ही चाहिए, डायरेक्टली नहीं होगा। बाकी सब 2-2 इसमें ही थे, 2 कीज में ही खत्म हो जा रहे थे ऑप्शंस। इसमें 3 कीज यूज़ करने थे, कंट्रोल-Alt और S। स्टिल 2 मार्क का क्वेश्चन था, तो रॉन्ग करने शायद 1/4 मतलब हाफ मार्क्स कटेंगे, ऐसा मेरा कैलकुलेशन हुआ, तो मैंने इस पर रिस्क नहीं ली, पर कर देती रहती तो 2 मार्क मिल जाते थे। खैर, उसके बाद है व्हाट कैन बी चेंज एंड मॉडिफाइड इन ओपन सोर्स कोड, ऐसा कुछ था, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। मैंने टिक करी, वहाँ पे सोर्स, ओपन सोर्स, क्लोज सोर्स, प्रॉपर्टी सोर्स सॉफ्टवेयर, ऐसा कुछ था, बट मैंने ओपन सोर्स करी। मुझे इसका आंसर कंफर्म नहीं पता, मैं पहले बता दे रही हूँ, आप लोग कमेंट्स करोगे वरना रॉन्ग आंसर है। आपका क्या है आप बताइएगा। मैंने ओपन सोर्स टिक करी। उसके बाद है द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन लाइन्स ऑफ टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट इज नोन एज। तो इसका आंसर मैंने लाइन स्पेसिंग करी। स्टिल आई एम ऑल्सो लाइक इन अ डाउट इन दिस आंसर ऑल्सो, 15th वाला, ठीक है, बट मैंने लाइन स्पेसिंग करी बिकॉज मेरे को बाकी कोई मैचिंग नहीं लग रहा था। उसके बाद है CC इज एन ईमेल फीचर दैट अलाउस यू टू सेंड द ईमेल। तो फुल फॉर्म ऑफ CC पूछा गया था, तो इसका आंसर है कार्बन कॉपी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइवेसी रिस्क इन सिस्टम। जिसका आंसर एंटीवायरस होना चाहिए। कहीं कहीं मैंने बग देखा, बट बग इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ समथिंग विच कैन हार्म अवर कंप्यूटर, तो
एंटीवायरस होना चाहिए ऑब्वियसली। अ पॉइंटिंग डिवाइस यूज्ड इन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तो इसका पॉइंटिंग डिवाइस का तो हमें पता है माउस ही होना चाहिए आंसर। और एक पूछा गया था द इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन ऑफ इमेजेस और टाइप्ड को इमेजेस में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन ओसीआर यूज़ किया जाता है। अब इतने सारे करने के बाद मुझे याद नहीं आ रहा कि मेरा एक कौन सा छूटा, जो 28th वाला नंबर का नहीं। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि इसमें से कौन सा है, हो सकता है करके। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, काफ़ी मेहनत लगती है, स्लाइड्स बनाओ, सब कुछ करो करके। और जीए क्वेश्चंस के लिए ज़रूर वेट कीजिएगा, इसलिए सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको जीए क्वेश्चंस भी मिले। फिलहाल मुझे 15 से 20 के बीच में क्वेश्चंस मिल चुके हैं, 15 तक मैं बोल सकती हूँ। बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि अभी अगर अपलोड करने की जगह और कलेक्ट करने के बाद उसके बाद मैं एक अच्छे से प्रॉपर वीडियो लेकर के आऊँ शाम तक, अगर हो सके पॉसिबल तो ज़रूर उसको भी देखिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू।